तो आपको बता दें कि मॉनसून सत्र की आज से शुरुआत हुई है। हालांकि मॉनसून सत्र जो है उसे स्थगित कर दिया गया है सोमवार 11 बजे तक के लिए। और हमारे संवाददाता विपिन हमारे साथ हैं, उनके पास चलेंगे और समझते हैं कि क्या कुछ कार्रवाई वहां पे हुई है। विपिन, आज जो सत्र की शुरुआत हुई काफी हंगामेदार हुई और स्थगित कर दिया गया है सोमवार तक के लिए, और क्या कुछ हुआ वहां? देखिए, झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज हो चुका है। 5 कार्य दिवस वाले इस मानसून सत्र की शुरुआत में जो विधायी परंपरा रही है कि सदन की कार्रवाई के पहले दिन सदन के अंदर जो बीते सत्र से लेकर इस सत्र के शुरुआत के दौरान जो दिवंगत लोग होते हैं उनको सदन अपनी श्रद्धांजलि देता है, और साथ ही साथ जो बीते सत्र में जो अध्यादेश या फिर जिन विधेयकों को राज्यपाल की सहमति मिलती है उसे सदन के पटल पर रखा जाता है। तो तमाम विधायी प्रक्रिया को पूरी करने के बाद सदन की कार्रवाई को सोमवार दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की शुरुआत में अपने संबोधन में सदन को बताया कि किस तरह से सदन की गरिमा बरकरार रखनी चाहिए, और साथ ही साथ सदन आहूत करने की जो मंशा सरकार की थी और जिस तरह से सदन के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक सदन के अंदर प्रस्तुत किए जाने हैं, महत्वपूर्ण सवाल जो जनप्रतिनिधि सदन के निर्वाचित हैं वो सदन में पूछेंगे, तो जो एक डिकोरम होता है, जिस तरह से जो एक विधायी परंपरा रही है कि चाहे वो पार्लियामेंट हो या फिर विधानसभा हो, तो पहले दिन दिवंगतों को शोक प्रस्ताव पेश करके सदन को स्थगित कर दी जाती है। इसके अलावा मानसून सत्र के संचालन के लिए 5 सभापति की नियुक्ति भी विधानसभा अध्यक्ष ने की, और जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है विधानसभा की, यानी कि कार्य मंत्रणा समिति का गठन किया गया है, और अभी विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक चल रही है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम समेत जो सदस्य इसके लिए मनोनीत किए हैं तमाम लोग इस कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में मौजूद हैं। और इसमें यह चर्चा चल रही है कि किस तरह से जो बचा हुआ 4 कार्य दिवस है उसमें कोई अगर विशेष प्रस्ताव सदन में लाना है या किसी विशेष मुद्दे में सदन में चर्चा कराई जानी है तो उस पर इस बैठक में सहमति बनाई जाएगी। जी बिल्कुल। तो जिस तरीके से आज काफी हंगामेदार रहा सत्र और बहुत तैयारी की गई थी पक्ष की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी, लगातार कई बैठकें हुई, कई तरह से मीटिंग हुई, क्या कुछ और इसमें हो सकता है जब सत्र की शुरुआत फिर से होगी? देखिए, हंगामेदार इसे हम नहीं कहेंगे। जरूरी है कि थोड़ी बहुत बीजेपी विधायकों की तरफ से कुछ बिंदुओं पर आपत्ति जताई गई, जैसे जिस तरह से शोक प्रस्ताव पढ़ने के लिए जो व्यवस्था है विधानसभा की कि जो भी राजनीतिक दल के नेता विधायक दल होते हैं वो सदन में शोक प्रस्ताव पेश करते हैं अपने दल की तरफ से। तो ऐसे में जो मुख्य सचेतक भाजपा के हैं सदन के अंदर विरंची नारायण, उनको स्पीकर ने जब आमंत्रित किया तो बीजेपी की तरफ से यह आपत्ति थी कि बीजेपी के नेता विधायक दल बाबूलाल मरांडी हैं, तो उनकी जगह क्यों यहाँ पर नाम पुकारा गया जो मुख्य सचेतक है बीजेपी के विरंची नारायण उनका। इसके अलावा सुदेश महतो ने भी एक आपत्ति दर्ज कराई कि जो स्पीकर ने जब शोक प्रस्ताव पढ़ा था तो राजेंद्र सिंह मुंडा जिन्होंने सिल्ली से 3 बार विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया था उनका 2 बार के टेन्योर का ही जिक्र किया गया था। तो इसी बीच तमाम प्रक्रियाओं को पूरी करने के बाद सदन को स्थगित कर दिया गया सोमवार तक, और सोमवार को जब सदन शुरू होगा तो सदन के अंदर प्रश्नकाल होंगे। और जो सबसे बड़ी व्यवस्था झारखंड विधानसभा के अंदर है, जो कि राज्य पूरे हिंदुस्तान मात्र 3 विधानसभा में यह व्यवस्था है कि सदन के विधायक जो हैं वो मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान सीधे तौर पर नीतिगत सवाल पूछ सकते हैं। तो सोमवार को मुख्यमंत्री प्रश्नकाल भी होना है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण सवाल सदन के अंदर विधायकों ने दिए हैं उसे सदन में रखा जाएगा। ये बिल्कुल है विपिन, लेकिन इधर पिछले कुछ दिनों की बात करें तो लगातार जिस तरह से हंगामा होता रहा, कई बार शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया गया, कई बार हेल्थ मिनिस्टर के आवास का घेराव किया गया, तो इन सब मुद्दों को लेकर के तो विपक्ष जरूर हमला करेगा। जी बिल्कुल, कई ऐसे राजनीतिक मुद्दे हैं जो सदन में उठाए जाने हैं विपक्ष की तरफ से, चाहे वो नियोजन का मसला हो, रोजगार देने की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, ये सदन में तमाम मुद्दे जरूर गूंजेंगे। सरकार की तरफ से भी पूरी तैयारियां हैं कि सदन में विपक्ष के हर एक सवाल का सकारात्मक जवाब दिया जाए। तमाम अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिया जा चुका है कि सदन जब चले तो जो विभागीय अधिकारी हैं वो जो अधिकारी दीर्घा है उसमें मौजूद रहे। तो जो व्यवस्था है विधानसभा की उसके अनुसार सदन जब सोमवार को फिर से
शुरू होगा तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जन मुद्दे सदन में उठेंगे। और ये भी उम्मीद की जा रही है, जो व्यवस्था है जिस तरह से विपक्ष ने भी तैयारी कर रखी है कि सदन से लेकर सड़क तक विपक्ष भी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विपिन। तो विपिन, हमारे संवाददाता हमें बता रहे थे कि किस तरह से आगे की जो तैयारियां होगी, जब फिर से एक बार सत्र की शुरुआत होगी तो किस तरह से पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी बात रखेंगे।